इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का एक खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। हरियाणा पंजाब की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सबसे पहले बात कुरुक्षेत्र की करेंगे, जहां रक्षाबंधन के मौके पर सामाजिक संस्था सेवा भारती हरियाणा ने एक अनूठी पहल की है। संस्था के जरिए गौ संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाय के गोबर से विशेष राखियां तैयार की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र की वत्सल्य वाटिका में 16 बालिकाएं इन राखियों को तैयार कर रही है, जिसमें गोम पाउडर, इमली पाउडर और तुलसी के बीजों का उपयोग किया गया है। इस बार 21,000 राखियां तैयार कर सैनिकों की कलाई पर बांधने के लिए बॉर्डर पर भेजी जाएंगी। हरिओम दास परिव्राजक वात्सल्य वाटिका से मेरे पास श्रुति, राजेश जी और तरुण जी, जब उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं, मैंने कौन सा, तो कहे कि गोबर से हम राखी बनाएंगे। तो इससे पहले भी वात्सल्य वाटिका के बच्चों ने, बालिकाओं ने गीता जयंती के वहाँ उत्सव में भी वहाँ स्वस्तिक इत्यादि बनवाए थे। तो मुझे उसका लगा कि नहीं, ये कार्य बहुत अच्छा है। एक तो गोबर की बात है और एक हाथकरघा इसको कहते हैं कि बच्चे आगे जाके कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और गाय के गोबर से यदि राखी बनती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग चाइना से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कितनी महंगी लाते हैं। इसके लिए मेरे पास इतना समय नहीं था, फिर भी 20-22 बालिकाओं ने लगभग 28 दिन, एक महीना उन्होंने काम किया है और लगातार काम किया है। और मेरा ये सपना था, ये मेरा सौभाग्य है कि वात्सल्य वाटिका में लगभग 30,000 राखियों का निर्माण हुआ है बालिकाओं के द्वारा। और इसके लिए मैं आगे भी चाहूँगा कि मात्र राखी ही नहीं, जैसे आगे दीपावली आ रही है तो दीपावली के में दिए वगैरह हैं, या अच्छा जो गुग्गुल धूप वगैरह हैं, या मालाएं हैं, या खबर संगरूर से है, जहां पर डीजीपी पंजाब और एसएसपी संगरूर के आदेश के मुताबिक संगरूर में त्योहारों और 15 अगस्त के मद्देनजर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। डीएसपी सुखदेव सिंह ने पुलिस टीम के साथ बस स्टैंड पर पहुंचकर आने जाने वाले यात्रियों की सघन जांच की। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई कैस्को अभियान के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य नशा तस्करी और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाना है। पंजाब सरकार के जरिए चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की जांच की जा रही है, ताकि नशा तस्कर राज्य में प्रवेश न कर सके। संगरूर पुलिस प्रशासन ने अब तक कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशे के शिकार लोगों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाए। यह कदम युवाओं को नशे से मुक्त कर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। खबर पटियाला से है, जहां पर पेड़ के कीड़ों से राष्ट्रीय मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों को पेट में कीड़ों से बचाव के लिए दवाइयां वितरित की और कहा कि बच्चों का स्वस्थ रहना सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर उन्होंने पटियाला के लोगों को आश्वस्त किया है कि बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो दूध, दही और मिठाइयों के सैंपल लेंगे। ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਮੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅਨੀਮਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਟ ਵੇਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਕੂਟੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਈਕਿਊ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਸ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ राजपुरा के पास स्थित खेड़ा गजू गांव से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां पर स्कूल से घर लौट रही 11वीं कक्षा की छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई।
लड़की को एक तेज रफ्तार टिप्पर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद टिप्पर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतका के पिता ने बताया है कि वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी उन्हें मोबाइल पर हादसे की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इतलाह मिली सी कि टिप्पर है PV 23AB 3297 वो जा रहा सी ਗੱਜੂ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਰੈਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, हो सकता कर लिए काबू। खबर अमृतसर से है, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट ने खुफिया सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हथियारों की तस्करी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि 15 अगस्त के मद्देनजर चल रहे विशेष सुरक्षा अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। आरोपियों के पास से 7 आधुनिक पिस्तौल बरामद किए गए हैं, जिसमें PX-5 9mm, ग्लॉक 9mm और .30 बोर के हथियार शामिल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आकाशदीप सिंह, रमनप्रीत प्रताप सिंह और सरबजीत शामिल हैं, जो पाकिस्तान के तस्कर शाह से संपर्क थे। ये आरोपी सीमावर्ती इलाकों से खेप उठाकर गैंगस्टर्स तक पहुंचाने का काम करते थे। टॉलरेंस पॉलिसी है और ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਨੇ। 2 ਹੈਗੇ PX-5 9mm ਦੇ, 2 ਗਲੌਕ ਨੇ 9mm ਔਰ 3 ਹੈਗੇ .30 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦਾਊਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ पाकिस्तान। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र हार रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए बाजारों में राखी और धागे खरीदने लगी हैं। दुकानदारों में भी इस त्यौहार को लेकर अलग ही डिज़ाइन में राखी और धागे मंगवाए हैं, जिस कारण बाजारों में काफ़ी चहल पहल है। दुकानदारों का कहना है कि बहनें राखियाँ खरीदने आ रही हैं, जिससे बाजार में काफ़ी रौनक है। कुछ दुकानदार कह रहे हैं बाजार में सेल कम है। वहीं बाजार में आई खरीदारी करने आई महिलाओं का कहना है कि वो भाई के लिए राखी खरीद कर काफ़ी खुश है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। यार मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं दुकानदार हूं। अम्बाला कैंट सब्जी मंडी के अंदर हमारी दुकान है और इस टाइम जो पर्व है, जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये भाई बहनों का पवित्र और प्यार का त्यौहार है। और हमारे पास जो दुकान के जो राखी का जो सामान है, इसमें धागे हैं हमारे पे अच्छे सुंदर धागे, जो है वैरायटी हमारे पे बहुत अच्छी है। बच्चों के टेडी बेयर वाले हैं, खिलौने टाइप जो होती हैं राखियाँ, वो हैं हमारे पे। कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो चाइनीज़ हो, सब हमारी जो है स्वदेशी आइटमें हैं। और सारी जो है हमारे पे जो राखियाँ हैं सुंदर सुंदर और अच्छे डिज़ाइन हैं। और मार्केट की जो पोजीशन है थोड़ी ठंडी है, मार्केट में अभी इतना काम नहीं है, इतना नहीं, और 2 दिन बचे हैं। वीरन कपूर है, मैं यहाँ पे राखी खरीदने आई हूँ। राखी बहुत अच्छी है बाजार में और ये राखी का त्यौहार बहुत भाई बहनों के लिए बहुत प्रेम का त्यौहार होता है। दोनों जने भाई बहन एक दूसरे आपस में मिलजुल के बनाते हैं। बहनें भाई के यहाँ जाती हैं, भाई बहनों के यहाँ आते हैं
और बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक ये त्यौहार मनाया जाता है। मैं हाउसिंग बोर्ड अम्बाला कैंट से आई हूँ। मैं अभी राखी की शॉपिंग करने आई हूँ। जैसे कि सबको मालूम ही है कि राखी भाई बहन का त्यौहार है। इस त्यौहार के लिए बहनें बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। कुछ बहनें भाइयों के घर जाती हैं, कुछ भाई बहनों के घर आते हैं। कुछ बहनें भाई जो हैं बहनों को राखी के लिए गिफ्ट्स देते हैं और साल में एक बार आता है, तो बहनें बहुत बेसब्री से इसका इंतजार। 5 मिनट में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दावे पंजाब के मुख्यमंत्री के दस्तावेजों तक ही सीमित रह गए। फिरोजपुर आरटीए कार्यालय पर नजर डालें तो लोग 1 साल से अपने दस्तावेज बनवाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी नई गाड़ी की आरसी बनवाने के लिए इतना परेशान था कि उसने अफसरों को अपनी गाड़ी की चाबी तक देने की बात कह दी और कहा कि उसकी गाड़ी पंचर होकर खड़ी है, अगर मेरे दस्तावेज तैयार नहीं हैं तो अफसर मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करें। बड़ी बात यह है कि सरकारी गाड़ी पंचर होकर कार्यालय में खड़ी है और अफसर नदारद है। बठिंडा में विजिलेंस के द्वारा रिश्वत मामले में पकड़े गए डीएसपी भुच्चो के रीडर पवन कुमार के खिलाफ दर्ज शिकायत को लेकर नया विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता दर्शन सिंह ने आरोप लगाया है कि गोनिया इंचार्ज चौकी बुलाकर मोबाइल छीनकर आग लगा दी है ताकि सबूत मिटाए जा सके। दर्शन सिंह का कहना है कि पुलिस भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने के लिए उस पर दबाव बना रही है, उसे डराया धमकाया जा रहा है और रिश्वत का भी ऑफर दिया जा रहा है। दर्शन सिंह है जी, सना बलदेव सिंह, गोनियाला मंडी वार्ड नंबर 1 जी। मैं एक मेरे नाल ठगी वजी सी। मैं एक एप्लीकेशन दी सी SSP साहब दे जी, वो DSP भुच्चो नूं मार्क हो गई सी जी। DSP भुच्चो दे ਜਦੋਂ मैं गया जी, उत्थे मैनूं राज कुमार ते निर्मल मिले जी। मिल के ते उन्होंने मेरे तो पैसों की मंग की जी। वो तो सानू भी रीडर कहते सी भी मेन रीडर असी जी, ते पर वो है उन्होंने भी गनमैन सीगे जी। तो उन्होंने जो पैसों की मंग की जी, मैं उन्होंने तो टाइम लगे मैं वापस चला आया जी। वापस चला के जी तो मैं आपदे घरे भी रहा, क्योंकि वो कहते भी असीं परचा दर्ज करांगे भी फिर भी पहला साहब ने लाख रुपया लेना है तो सानू जो कोई भी तेरा मानतान होया भी जो साडा करना तू कर दी। मैं उन्होंने लारा ला के चला आया जी। फिर उस तो बाद मैं विजिलेंस साहब नाल जो गल की उन्होंने सानू मैनू कहा भी तू रिकॉर्डिंग लेके आ। चलो जी, जो मैं रिकॉर्डिंग 30 तरीक को गया, मैं कोई अपने पैसों का प्रबंध करके गया जी। तो वो 30 तरीक को जाके भी जो मैं रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग साफ नहीं आई जी। उस तो बाद मैं 1 तरीक को गया जी। 1 तरीक को जो गया रिकॉर्डिंग पूरी क्लीयर आई है। वो जो राज कुमार ने मैनू कहा भी चल कोई गल नहीं भी सानू टोटल तू लाख रुपया भी दे दी। मैं उन्होंने कहा मैं मैं इलैक्ट्रीकल का काम करदा ही भी मेरे को इन्ने पैसे तो होने नहीं। वो कहना भी किसी चंगे अफसर तो फोन करा दे तो भी मैं तेनों 20,000 रुपया डिस्काउंट कर दूँगा जी। चलो जी, मैं रिकॉर्डिंग करके साफ तो मैं वापस आ गया। वापस आके मैं जोड़ा विजिलेंस का ऑनलाइन नंबर आई वो तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कीतियां जी। शेयर करने तो बाद मैनू विजिलेंस ने बुलाया जी। बुलाने तो बाद राज कुमार ते परचा दर्ज हो गया जी। तो परचा दर्ज होने ते उदों बाद मैनू इहने बंगी ने मैनू कतवाली दे विच बुलाया उत्थे नईआं वाले ते बुला के मैनू इन्होंने भी गल की जी भी तू बयान मुकर जा तो भी असीं तैनूं पैसे दे दिंदे हां। एक प्रैस बाइट रिलीज़ की गई है। उस संबंध में असीं दसना चाहांगे भी ये कुल उन्होंने 3 मैटर्स का जिहड़ा हैगा बठिंडा पुलिस रिगार्डिंग जिक्र किया। फस्ट मैटर जिहड़ा हैगा DSP City 2 एंड SHO कैंट के रिगार्डिंग हैगा, जिस दे विच जिहड़ी ये दस्सणयोग है कि राणी कौर नाम की एक लेडी वालों 24/6/2025 ਨੂੰ एक दरखास्त ਦਿੱਤੀ गई सी, जिस दे विच पैसों के लैन देन संबंधी एंड सैक्सुअल असाल्ट रिगार्डिंग कोई दोष लगाए गए थे, जिसकी पड़ताल DSP City 2 वालों की गई सी। ये राणी कौर वालों दरखास्त सी ते बरखलाफ सी दर्शन सिंह के जो इस प्रैस बाइट के जो ये कंप्लेनेंट है वो बरखलाफ दी गई सी। सो ये सारी पड़ताल करन ते जिहड़ी मैटर सीगा 16/7/2025 ਨੂੰ DSP City 2 वालों क्लोज कर दिता गया सीगा ते अकॉर्डिंगली SHO कैंट वालों इस रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दी गई सी। सो इस मैटर के जिहड़ी राणी कौर वालों दरखास्त दी गई सी ते दर्शन सिंह के खिलाफ सी, ये दरखास्त बाद पड़ताल दाखिल दफ्तर कर दी गई सी। इस दे विच जिहड़ी हैगी कोई भी FIR जां किसी नूं धमकाउण संबंधी कोई भी गल जिहड़ी हैगी नहीं की गई। सैकेंड जिहड़ा इशू हैगा चौकी दे विच जिहड़ी उन्हें वीडियो फुटेज और बाकी सबूत पेश करके मोबाइल साड़न संबंधी गल की है, उस रिगार्डिंग SSP साहब बठिंडा वालों इनकुआरी मार्क की जा रही है। इनकुआरी दे विच जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाऊगी। थर्ड जिहड़ा वो FIR के रिगार्डिंग हैगा वो मैटर विजिलेंस वालों उसकी तफ्तीश की जा रही है। उस मैटर के विच भी जिहड़ा बंदा दोषी पाया जाऊगा उसके खिलाफ बनती कार्रवाई।
खबर पटियाला से है, जहां पर खेड़ा गज्जू गांव में ज़मीन विवाद को लेकर तनाव का माहौल बन गया। एक पक्ष ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पक्ष जिसमें मौजूदा सरपंच, पंच और अधिकतर ग्रामीण शामिल हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह की भी दखल है। विवादित ज़मीन पर इस समय फसलें खड़ी हैं, जिसका नुकसान का डर है। विरोधी कह रहे हैं, विरोध कर रहे पक्ष का दावा है कि ये ज़मीन पंच मंजीत सिंह की है, जिनका नाम पर रजिस्टर और स्टे ऑर्डर है। ग्रामीणों और किसान संगठन ने प्रशासनिक टीम का विरोध किया है और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।